हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं संस्कृत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो होता है उसको मैं आज से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सब मैं बताऊंगा ये सब्जेक्टिव है और यानी चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा और एकदम VVI क्वेश्चन सब मैं बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो निश्चित है आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएगा और आपका जब नंबर आएगा तो अच्छे से अच्छे अंक आएगा। ठीक ना दोस्तों? तो इस तरीक़ों से इस क्वेश्चन सब को आप ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। ठीक ना? तो दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन आज से बताने वाला हूँ ये मंगलम चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी मंगलम जो पाठ आपका जो प्रथम है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा दोस्तों, तो इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना होगा, ताकि जो भी वीडियो मेरा डलाएगा मेरे चैनल पर वो सीधा आपके पास जाएगा। ठीक ना दोस्तों? तो मंगलम यानी जब हम लोग कोई भी अच्छे से अच्छे काम करते हैं तो मंगल होने की कामना करते हैं। और ये मंगलम जो पाठ में का जो श्लोक सब है ये उपनिषद से लिया गया है। जो हिंदू धर्म का जो ग्रंथ होता है वह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। ठीक ना दोस्तों? तो इन यानी इन नज़रों से इस उपनिषद का जो महत्व होता है वह काफ़ी अच्छा होता है और उपनिषद का कोई भी श्लोक यानी हिंदू धर्म के लिए खास करके मायने रखा जाता है। और मंगल जब कोई काम करते हैं, मंगल जैसे घर का हो या शादी विवाह हो या जो भी अच्छे काम करना हो, तो उस मंगल का मतलब होता है कि अच्छे से अच्छे काम संपन्न हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे श्लोक है, जब आप पाठ पढ़िएगा वैसे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर मैं डाल दूँगा इस पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ, जिसको पढ़ करके आप अच्छे से इसका श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक ना दोस्तों? स्पष्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पता नहीं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना? क्योंकि संस्कृत में फिक्स क्वेश्चन होता है। ठीक ना दोस्तों? वही क्वेश्चन आपको यानी घुमा घुमा करके बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है मैं बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करके लिखा हूँ और जो मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ और लिखाता हूँ। तो इस तरीक़ों से तैयारी कराई जाती है ऑफलाइन में। तो अभी तो आप फ़िलहाल अगर मेरे बिहार के बिहार के कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन है कि सत्य मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए, यानी सत्य जो है उसका स्वरूप बताइए। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन में आपको जवाब देना है और क्या लिखना है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ठीक ना दोस्तों? सोना का यानी सत्य का जो मुख है वह सोना जैसे पात्र से, स्वर्ण पात्र जिसको बोलते हैं, यानी चमकीला गोल्डन कलर जिसको बोलते हैं, उस पात्र से ढका हुआ है। और सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटाना होगा, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी सुख यानी सभी सुखों को पार कर जाता है, अर्थात यानी व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है, अर्थात संसार में श्रेष्ठ होता है। ठीक ना दोस्तों? उसके बाद है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान का मतलब होता है कि जो आज अच्छे से अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, वैसे को महान कहेंगे।
तो वो सब संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। एकदम निश्चित बात है कि जो लोग शिक्षित होते हैं उनका जो जीवन होता है प्रकाशमय होता है, और जो अज्ञानी होते हैं यानी जो मूर्ख होते हैं उसका जीवन अंधकारमय होता है। मनुष्य इस सूक्ष्म तत्व यानी दोस्तों यहाँ छूट गया है, सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं और मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोह माया को छोड़कर ब्रह्मा की प्राप्ति करके मुक्त हो जाते हैं। वैसे वैसे लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, जिसको देहात में कहा जाए कि दुनियादारी से कोई माने मतलब नहीं रहता है। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, ठीक ना दोस्तों। नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो नदी और विद्वान यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। नदी और विद्वान दोनों में क्या समानता है उस चीज़ को समझिए। तो देखिए, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, यानी जो भी नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है वो सारे के सारे समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन गंगा है, कौन यमुना है, कौन ब्रह्मपुत्र है, कौन सोन है, कौन गंडक है। यानी सीधा आप उसको समुद्र कहिएगा, क्योंकि अपना नाम को उसने अब छोड़ दिया है, ठीक ना दोस्तों। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यही दोनों में समानता है। ये भी अपना नाम और रूप को छोड़ करके ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है और सर्वश्रेष्ठ और दिव्य पुरुष बन जाते हैं, जिनका नाम हम सभी लोग बार बार लेते रहते हैं। अब सबसे मेन टॉप क्वेश्चन ये है कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, ठीक ना दोस्तों, और वह कहाँ रहती है। देखिए, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और कहाँ रहती है। तो आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है। इस आत्मा का वास मानव का हृदय है, नहीं यानी इस आत्मा का वास स्थान मानव का हृदय है, ठीक है दोस्तों। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आत्मा का जो आकार है वह अणु से भी अणु, जो अणु बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है, जिसको आप देख नहीं पाइएगा, और ये रहता है कहाँ, तो जो भी मनुष्य होता है उसके हृदय में रहता है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद देखिए, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, तो कठोपनिषद में बताया गया है कि अनूठा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और यह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला शोक रहित होता है, यानी दुनियादारी से उसको कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक ना दोस्तों। तो इस बात से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 1 से 5 तक क्वेश्चन कराया है और क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।